राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। एक टाइम था कि ये शेर जब भी कुछ ऐसी हिंसा होती थी तो सुनाया जाता था और लोगों को कहा जाता था कि भाई ये जो नफरत की एक आंधी चल रही है, एक दूसरे के लिए नफरत लेकर जी रहे हो, ये खत्म करो, ये हिंसा खत्म होनी चाहिए। गांधी का देश है। तब ना गांधी प्रासंगिक लगते थे, ना गांधी की बातें, ना हिंसा। अब जब चक्कर है कि चीजें इस तरह की हो रही, ये नफरत का भाव भरा किसने है? दरअसल ये मामला चल रहा है कि कंगना रनौत के साथ एक हादसा हो गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। वहां पे हुआ ऐसा कि मारा थप्पड़ गाल में, खून चुआ दे मार में, आलू बंटा सेम पकाने वाला मेम, और 10 बजे की गाड़ी आई, देखो बच्चों ट्रेन। दरअसल बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये मजाक की बात नहीं है। हिंसा तो कोई भी गलत ठहराएगा, कोई भी पढ़ा लिखा, थोड़ा सा कोई भी ढंग का इंसान होगा जिसने ठीक से चीजें पढ़ी हैं, लिखी हैं, देखा है, जो गांधी के देश का रहने वाला है, वो जरूर हिंसा को कहीं ना कहीं गलत ठहराएगा ही, वो चाहे किसी भी प्रकार की हिंसा हो। तो ये तो बात सिरे से खारिज नहीं की गई कि ये सही हुआ या गलत हुआ। जो गलत है वो तो गलत है ही है। लेकिन अब जो ये याद आ रहा है कि ये थप्पड़ चलाना गलत लग रहा है, ये आया कहाँ से, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ? पिछले कई सालों से ऐसी चीजें देखने को आ रही हैं। दिक्कत है कि थप्पड़ के का जो ये कौन थप्पड़ चला रहा है और कौन थप्पड़ खा रहा है, इस हिसाब से जो आपका सिलेक्टिविज्म है, या हमारा, आपका क्या, हम सब का, कि कौन थप्पड़ चला रहा है तो सही है और कौन थप्पड़ चला रहा है तो गलत है, इस स्तर पे। तो जब भी आप इस तरह से विरोध करेंगे या इस तरह से सपोर्ट करेंगे किसी चीज का, पिछले कुछ सालों में कहां थप्पड़ नहीं चला। अभी हाल में ही कन्हैया कुमार पर थप्पड़ चल गया तो बड़ा मजा आ रहा था कि भाई थप्पड़ चल गया, इनको तो मारा ही जाना चाहिए। आप ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं। केजरीवाल कई बार थप्पड़ खाए, ठीक है, शाहीन बाग में बंदूक लेके घुस गए। और इन सब से अलग कुछ दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा कि चेतन नाम का एक आरपीएफ का जवान मुंबई जयपुर ट्रेन में बंदूक से केवल सांप्रदायिक भावना की वजह से 3 लोगों की हत्या कर देता है। और उसकी बात ये कहा जाता है उसके बाद कि वो मानसिक रूप से उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सीआईएसएफ का जवान जो सिक्योरिटी में लगा हुआ है, जो जिसपे उत्तरदायित्व है, रक्षा करने की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर, अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे? ठीक है, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये बात पता नहीं कब से इस पर बहस हो रही है कि इन लोगों के व्यवहार पे, इन लोगों की जो बर्ताव है इनका आम जनता के साथ, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्या ये किसी नेता को थप्पड़ मार दिया गया तो आपको बुरा लग रहा है और आदमी को थप्पड़ मार दिया जाता आपको अच्छा लगता? किसी को भी कानूनन जब तक वो अपराधी नहीं है या कुछ इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा है, आप सामान्य तौर पर भी थप्पड़ नहीं मार सकते। हाल में ही कुछ दिन पहले दिल्ली में हुआ कि नमाज अता कर रहे थे कुछ लोग और सजदे में एक पुलिस वाले ने लात मार दी। तब आपको लग रहा था कि धर्म विशेष के खिलाफ अगर हिंसा हो रही है तो आपको अच्छा लग रहा है। अगर और यहाँ का मामला आपने, ठीक है वो गलत हुआ, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुलविंदर कौर ने क्या कहा? मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अपने ट्वीट में कंगना रनौत ने कहा भी था कि मोहिंदर कौर को बिल्किस बानो बताते हुए कहा था कि ये वही दादी हैं जिसे टाइम मैगजीन ने मोस्ट पावरफुल इंडियन के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल किया था और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ था। कुलविंदर कौर ने उस वीडियो में अपनी वीडियो में कहा भी है कि 100 रुपये में बैठेंगे ये जाके किसान वाले धरने पर? नहीं। तो ये हिंसा फैला, कंगना के आप ट्वीट्स देख लीजिए उठा करके, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बता रहा हूं, ये तो साक्षात उपलब्ध है सोशल मीडिया पर। इस वजह से किसी के साथ हिंसा हो वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इसकी शुरुआत कहां से होती है उसके जड़ में आपको जाना पड़ेगा। हिंसा का जो विरोध करते हैं वो किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करते हैं और वो किसी के साथ भी हो। लेकिन ये जो बवाल अभी मच रहा है, अभी जो इंदिरा गांधी की याद आ रही है कि इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी, ऐसे लोगों को हथियार नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर कैसे देश के रक्षा की जिम्मेदारी दी जा सकती है, या नेताओं की जो सुरक्षा होती है वो ऐसे ही लोग करते हैं। और एक से एक बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि ये तो गोली भी चला सकते थे, ये गोली मार सकते हैं किसी को, ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। बनाया किसने इसे? ऐसे हर उस इंसान पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की हिंसात्मक चीजों में संलिप्त है। लेकिन इसके पहले तो आप ही कहते थे कि ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। क्या एक धर्म विशेष के साथ हिंसा हो रही है तो उसके लिए पुरस्कार और एक
स्पेशल इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो उसके लिए सजा, मतलब ये किस तरह से डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करने का मतलब कहते हैं कि बहुत सारी चीजें मतलब जो प्रोसेस होता है वो तटस्थ होना चाहिए। भाई आप किसी भी पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन सही और गलत को चुनने का जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस आपका सेम है कि किसी को थप्पड़ मारना गलत है तो वो सबके लिए गलत होगा। वो एक विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए आप कैसे सही बोल देते हैं और एक विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए कैसे गलत बोल देते हैं। अगर अयोध्या वासियों को देख रहे हैं कि लगातार ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर रिजल्ट आने के बाद, तो कुछ एक समूह है जो दिल्ली वासियों को ट्रोल करें, कुछ अयोध्या वासियों को ट्रोल करें, तो ऐसे कैसे चलेगा? वो कोई भी मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में गोली मारने वाला उसने तो गोली मार दी साहब, थप्पड़ की बात छोड़ दीजिए आप। शाहीन बाग में पिस्तौल लेके घूम रहा था एक इंसान, जिसकी फोटो तस्वीर वायरल हुई थी, आपको याद होगा। तो वो कहते हैं ना कि जो बोएगा वही तो काटेगा। तो अब तो इस नफरत को त्याग दीजिए, अब तो छोड़ दीजिए ये नफरत, क्योंकि कुल मिला के घूम फिर के ये हम ही पर आएगा। हम और आपको झेलना पड़ेगा ये। हम रहते हैं समाज में, हम रहते हैं सोसाइटी में, कैसी सोसाइटी हम बना रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसा मत करिए कि मतलब, और अभी सबसे बड़ी बात कि अभी भी देख रहा हूं बहुत लोगों की इस हरकत को भी जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ठीक हुआ। ठीक तो नहीं हुआ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था ये। लेकिन अगर आप जो इसको अब जस्टिफाई करेंगे तो फिर ये तो फिर वही धारा बट गई कि तब वो जस्टिफाई कर रहे थे उनकी हरकतों को, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं इनकी हरकतों को। आप वर्दी में हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा की, और आप इस तरह के पोजीशन पर होने के बाद आप ये नहीं कर सकते, आपका वैचारिक मतभेद हो या कोई भी मतभेद हो। तो जो लोग अब इसको जस्टिफाई करने आ रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। फिर तो वहीं बांटने की बात चल रही है कि जो मतलब अब आप आ गए पावर में, या पावर में क्या आ गए आप, थोड़े से परिणाम आपका थोड़ा पॉजिटिव हो गया तो आप इस तरह की चीजें हरकतें करने लगे। जो गलत है वो सबके लिए गलत है, जो सही है वो सबके लिए सही है। इसका प्रोसेस जो है वो सबके लिए एक सा होना चाहिए। और ठीक है, आपको मतलब कभी भी सोचिएगा, इस बात पर विचार करिएगा कि जो ये सेलेक्टिविज्म है अपना, वो सेलेक्टिव अप्रोच है हर चीज को देखने का, उसको त्याग के जब देखेंगे तभी सही निर्णय पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि मतलब कई आप अब सेना पर तमाम तरह की उंगली आप उठा रहे हैं कि ये सेना के जवान हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब कश्मीर में सेना के कुछ जवानों पर, उनकी कुछ हरकतों पर उंगलियां उठती हैं तो आपको लगता है कि देश के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं। जब उनकी आलोचना हुई तो आपको लगता था कि देश की आलोचना हो रही है। तो भाई ये ऐसे सोचने का जो तरीका है वो कैसे डेवलप होता है, वो बड़ा अजीब है कि आपके हिसाब से सब चले तो सब ठीक है और आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो सब गलत हो गया। तो खैर, इस पे भी जांच चल ही रही है, क्या मानसिक स्थिति में ये चीजें की गई है, किस मानसिक स्थिति में, और कार्रवाई तो तुरंत हो गई है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है और चीजें चल रही हैं। तो ये होता है एक्शन की, एक्शन तो हुआ, जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है इस तरह की हिंसा को। लेकिन कंगना रनौत को भी, या ऐसे जो भी लोग हैं, उनको भी नफरत और हिंसा की बातें और एक विशेष वर्ग और लोगों और समूह के लिए जो ये इस तरह की बातें फैलाते हैं और ये जो मतलब कुछ भी लिख देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, आप सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनसे बचना चाहिए कि अब तो बचो, घूम फिर के खुद ही पर आएगी ये सारी बातें। तो आपका भी क्या मानना है, वक्त मिले तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बहुत सारी बातें चल रही थी तो मुझे लगा कि इस पे थोड़ी बात की जाए। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, सही को सही और गलत को गलत कहना जारी रहना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।